इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 19 साल की आयुश्री मलिक, जिन्होंने मिस दीवा का खिताब जीता है और जल्द ही वो सुप्रा नेशनल में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं वो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं, सेकेंड ईयर की छात्रा हैं वो। साइकोलॉजी से लेकर ये जो सफ़र है आपका, ये ब्यूटी पेजेंट तक कैसे पहुंचा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रही हैं। आई थिंक मैं इसका श्रेय सभी इंडियन पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स आजकल इतने प्रोग्रेसिव हो गए हैं कि वो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ते लिखता नहीं देखना चाहते, बल्कि वो देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे हर फील्ड में कामयाब हो। तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं पढ़ाई के साथ कुछ नई चीज़ ट्राई करूँ जिसमें मेरा पैशन है, जिसमें मेरा मन है। तो उनके सपोर्ट के साथ और मेहनत करने के साथ मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ। 12वीं कक्षा में बोर्ड के एग्ज़ाम में आपने 96% मार्क्स सिक्योर किए थे, ये सच है? जी, ये सच है। बहुत स्टूडियस हैं आप। मुझे लगता है कि ये सब आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स की वजह से आता है, क्योंकि अगर वो आपको हमेशा सही टाइम और डिसिप्लिन होने का अगर आपको वो मैसेज सिखाते हैं, तो आप डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ बहुत बैलेंस तरीके से कर सकते हैं। कब आपको ऐसा लगा कि ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में आना चाहिए, सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, और कब आपने इसकी तैयारी शुरू की? वो क्या उम्र थी? अभी फ़िलहाल आप 19 साल की हैं, लेकिन कब आपने सोचा? मैंने इसकी तैयारी मेरे स्कूल ख़त्म होने के बाद 18 वर्ष में की, जब मैं एक मॉडल बनी और मुझे ये समझ में आया कि कैमरे के सामने होना सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता है। कैमरे के सामने होना एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप लोगों की तरफ अपना मैसेज दे सकते हैं और लोग आपको कैमरे के थ्रू जान सकते हैं। तो मैंने कैमरे की वैल्यू समझी और तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ब्यूटी पैजेंट में जाऊँगी। और मुझे जितने प्यार से, जितने प्रिंसिपल्स और जिन संस्कारों के साथ मेरी मम्मा ने मुझे बड़ा किया है, वो मैं एक ब्यूटी पैजेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप एक बहुत अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर भी है। इंटर स्टेट जोनल कंपटीशन में आपने हिस्सा भी लिया है। साइकोलॉजी की स्टूडेंट, बास्केटबॉल खेलने वाली लड़की, अब ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रही है। वो कहते हैं ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बेकार, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। ऐसे मुझे कभी मेरी मम्मा ने नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा ये बोला है कि आपकी हेल्थ, आपकी फ़िटनेस उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपका दिमाग। तो आपकी शारीरिक सुंदरता बहुत मैटर करती है, बिकॉज़ जब आप एक जगह में एंटर करते हैं तो आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन बोलता है जिस तरीके से आप फिट है, जिस तरीके से आपकी बॉडी है। तो इसलिए मैंने बास्केटबॉल को हमेशा से अपने हेल्थ के लिए सोचा, और मैं बास्केटबॉल में भी इंडिया के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उस एट द सेम टाइम बोर्ड्स हो जाना और कॉलेज में आ जाना, तो वो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन हमेशा से सपना ये रहा है कि अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ करना है, तो शायद बास्केटबॉल नहीं तो ब्यूटी पैजेंट के माध्यम से। तो अब आप बास्केटबॉल को परस्यू नहीं करेंगी? जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे कॉलेज में बास्केटबॉल गेम नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि मैं कहीं जाके बास्केटबॉल सीखूं। अगर मेरे पास कॉलेज में वो स्पोर्ट्स अभी भी अवेलेबल होता तो मैं डेफिनेटली उसको और आगे खेलती और उसमें अच्छा करना चाहती हूँ। स्टडीज़ तो परस्यू करेंगी ना, अभी आप सेकेंड ईयर में पढ़ रही हैं। जी, आई फील कि आप कहीं पे भी जाए, जिस तरीके से आप बोलते हैं वो बहुत मैटर करता है, और पढ़ाई आपको बताती है कि आपके समाज में क्या चल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक जागरूक नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे मेरी पढ़ाई से मिलेगा, चाहे मैं ब्यूटी पैजेंट के स्टेज पे हूँ या मैं मॉडल कर रही हूँ या लाइफ में कहीं पर भी हूँ। आपने जागरूक नागरिक होने की बात की, तो क्या आप अखबार बहुत पढ़ती हैं, टेलीविज़न देखती हैं, न्यूज़ देखती हैं? कितना अवेयर रहती हैं न्यूज़ की दुनिया से? जब मेरी परीक्षा हो रही थी तो मुझे एक हिंदी और इंग्लिश का अखबार बहुत पढ़ना पड़ता था मेरे बोर्ड्स के लिए, और उसके बाद मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के लिए। तो उस वक्त मैंने बहुत GK पढ़ा, लेकिन जैसे मैंने ब्यूटी पैजेंट के इंडस्ट्री में एंटर किया तो मुझे अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ी। वो कि जो कि थी हील्स में चलना, एक ढंग से बैठ के बोलना, एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, क्योंकि ये सब चीज़ें भी सीखने से आती है। हर फील्ड में आपको एक नई तरीके की सीख मिलती है। तो अभी मेरे लिए एक नए तरीके का एनवायरनमेंट है, और मैं डेफ़िनेटली न्यूज़ को हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। और आगे जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारा न्यूज़ लेके जाऊँ और मैं एक बहुत जागरूक नागरिक हूँ। आप मुझे बताइए कि आपके आइडल्स कौन कौन हैं? बहुत सारे आइडल्स हैं, गांधी जी से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोग, भगत सिंह, तमाम हैं ऐसे। कोई भी फील्ड का हो सकता है, चाहे साइंटिस्ट हो, कोई भी हो सकता है, एक्टर हो। आप किसको आइडल मानती हैं और किसकी तरह बनने के बारे में सोचती हैं आप?
जी, मुझे लगता है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो चाह आपके मन से आती है। और मेरे देश में ना हर कोने में एक आइडल है, और मुझे हमेशा से ये सिखाया गया है कि जो भी इंसान आप जिस भी इंसान से आप मिल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी खूबी ज़रूर होती है जो आप सीख सकते हैं। तो चाहे मैं रोड पे चलते हुए बच्चों से मिलूं, या मैं अपने टीचर्स के साथ रहूं, या मैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में पढूं, हर किसी से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हर इंसान से अच्छा सीख सकूँ। लेकिन आपका आइडल कौन है ये आपने नहीं बताया। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी मम्मा ही होंगी, बिकॉज़ मैं किसी से कुछ भी सीखूं, एट द एंड मैं उनके पास जाती हूँ तो वही मुझे सही और गलत की सीख देती है। और जो आपको सही और गलत बता सके, जो आपको सही रास्ते पे ले जा सके, वो आपका एक सही आइडल होता है। तो वो मेरे लिए मेरी माँ होंगी। फिल्मों की दुनिया कितनी आकर्षित करती है, क्योंकि एक जनरल ट्रेंड हमेशा से देखा गया है कि जो ब्यूटी पेजेंट जीतता है या उसमें पार्टिसिपेट करता है, आगे चलकर वो अभिनय की दुनिया में आना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है। अब वो दुनिया आपको कितनी आकर्षित करती है, और क्या आप फिल्में देखती हैं? जी ज़रूर, मैंने फ़िल्में देखी है और मैंने ये जाना है कि कलाकार कैसे लोगों का दिल जीत लेते हैं। और मुझे उससे पता लगा है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना टैलेंट दिखा के आप सच में लोगों का दिल जीत सकते हैं। पर अभी मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं सबसे पहले इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, बिकॉज़ मेरे ऊपर वो ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद मैं शायद सोच सकती हूँ कि मैं कैसी कलाकार बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल गोल आता है। लेकिन जब मेरे लिए मेरा भारत मेरी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि पहले मैं जाके भारत को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, एंड उसके बाद अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं डेफिनेटली एक्टिंग में भी कोशिश करूँगी। मिस सुप्रा नेशनल में हिस्सा लेने जा रही हैं आप, तो किस तरह की तैयारी आप कर रही हैं? कि जून में होने वाली है प्रतियोगिता, कितनी तैयारी कर रही हैं आपने, और इस प्रतियोगिता के लिए किस तरह से तैयारी की आपने? मुझे लगता है जब आप किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो आपकी तैयारी आपकी पूरी पर्सनालिटी को, आपके पूरे चरित्र को बदलती है। तो इस प्रतियोगिता के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की। मैंने अपने डाइट से लेके अपने नॉलेज पे काम किया, जिस तरीके से मैं चलती हूँ, जिस तरीके से मैं लोगों से बात करती हूँ, और मैंने इस फील्ड को पूरी तरीके से समझा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मुझे इंडिया को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो मुझे अपने पूरे चरित्र को बहुत ही अपने संस्कारों से जोड़ते हुए और ज़्यादा मेहनत करके पॉलिश करना है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, जो कि मेरे पास जितना भी वक्त है मैं उसमें अपनी पूरी जान लगा के करूँगी। बस एक आखिरी सवाल कि मिस दीवा में पार्टिसिपेट करने से पहले आपने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की थी, जी। और दिल टूटा अगर उसमें मौका नहीं मिला आपको आगे बढ़ने का, एक हार्ट ब्रेक हुआ, क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि जब आप हारते हैं ना, तो ज़िंदगी आपको भगवान के बारे में बताती है कि जो भगवान करते हैं वो सबसे अच्छा होता है। शायद कहीं ना कहीं मिस इंडिया में मुझे कुछ खिताब नहीं मिला, इसलिए मेरे लिए ये जगह थी। तो मैंने ये ज़रूर सीखा है कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। तो अपनी मेहनत करो, और जो भी भगवान आपको देते हैं उसको फल रूप में स्वीकार करो। और मैंने बहुत ही ब्लेसिंग्स माना है जो भी मुझे मिला है। तो दिल टूटा, मेहनत की, अपने आप पे काम किया, एक बेहतर इंसान बनी, और आज भगवान जी ने मुझे ये टाइटल दिया है। चलिए, एबीपी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे का जो आपका रास्ता है, आपकी जो ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी हो, यही हम कामना कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं एबीपी न्यूज़ पे आके अपनी कहानी बता सकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.